Good morning. Now, last 1 or 2 pages of book is remaining from the syllabus of the data warehousing and mining. We were at the cluster analysis overview of a basic clustering method. उसमें एक मेथड है, बहुत सारे टेबल है, मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ. इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड की है. इसके पीछे जो हम लोग ने देखा यूक्लिडियन डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस के फॉर्मूले, वो सारे कंसिडर करने हैं. मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है, 3 वाली 2 वाली, वो कंसेप्ट देखे थे, वो आपको देखने हैं. ये देख के रखो. मोस्टली तो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है ऑनलाइन पैटर्न थ्रू ही, तो ये लिखना सॉल्व करना तो दूर की बात, अगर वैसे करने भी आता है तो भी वहाँ पे टेबल में टाइटल दिए हुए हैं और उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है. क्या दिया है वहाँ पे, वो लोग ने एक इंडिविजुअल टेबल दिया है, डेटा इंडिविजुअल का ए बी करके दिया है. उसमें क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 करना है. यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था कौन सा, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस. देखो दिस डेटा सेट इज टू बी ग्रुप इनटू 2 क्लस्टर के, दैट इज, तो क्लस्टर का नंबरिंग देखे हम लोग कितना क्लस्टरिंग में करना है, तो 2. एज अ फर्स्ट स्टेप इन फाइंडिंग अ सेंसिबल इनिशियल पार्टीशन, लेट द 2 इंडिविजुअल फर्देस्ट पार्ट यूजिंग द यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर. तो सारा चीज़ आ गई, हम लोग जो पहले देख चुके हैं वहाँ पे. तो क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2, तो इंडिविजुअल क्या है 1 और 4. तो 1 में 1.0 1.0, 4 में क्या है 5.0 7.0. अभी कॉम्प्यूट द डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ए बी का डिस्टेंस कॉम्प्यूट करो करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रॉइड 1 सेंट्रॉइड 2. ईच इंडिविजुअल आर नाउ एग्जामिन इन अ सीक्वेंस एंड अलोकेटेड टू द क्लस्टर. फिर सब्जेक्ट 1 2 3 4 ए बी जो ऊपर दिया है हुआ है वही. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड 1 कौन सा है, सेंट्रॉइड 1.0 1.0, एंड सेंट्रॉइड 2 कितना है 5.0 और 5.2, उनका डिस्टेंस. और सिलेक्ट मिनिमम डिस्टेंस, वहाँ पे क्या गया 0 1.11 3.6 0 2.5 2.06 2.91 एंड ऑल डेट. और वो हिसाब से हम लोग देख रहे हैं. क्लस्टर अगर 0 आता है, सॉरी, मिनिमम डिस्टेंस 0 है तो क्लस्टर 1, मिनिमम डिस्टेंस 1.1 है तो क्लस्टर 1, क्लस्टर मिनिमम डिस्टेंस 0 तो क्लस्टर 2, 2.5 तो क्लस्टर 2. ऐसा करके हम लोग आगे आगे ग्रुपिंग वाइज कैलकुलेट करेंगे. एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछते नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिला तो एक बार देख लो, और ईजियर वे और कुछ रहेगा तो भी नेट पे देख लो. यहाँ पे बुक में थोड़ा कन्फ्यूजन करके दिया है. फिर वापस से लोग ने क्या किया है, इनिशियल पार्टीशन चेंज, पहले में बाद में क्या होता है पार्टीशन चेंज होता है. अभी क्लस्टर 1 देखो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिविजुअल क्या हो गया 1 2 3, क्लस्टर 2 में क्या आ गया 4 5 6 7. लेकिन मीन वेक्टर सेंट्रॉइड पहले 2 ही थे, अभी मीन वेक्टर सेंट्रॉइड क्या हो गए, अलग हो गए 1.8 और 2.3. कैलकुलेट कहाँ से हुए थे, यहाँ से, ये देखो. और 4.1 और 5.3, ये काम में कहाँ पे आ रहे हैं अपने को, यहाँ पे यूज़ में आ रहे हैं, दिख रहा है. ऐसा करके हर टाइम क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 उनका मीन वेक्टर सेंट्रॉइड आगे यूज़ करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. अभी नेक्स्ट है आपका जनरल एप्लीकेशन ऑफ अ क्लस्टरिंग. एप्लीकेशन ऑफ अ क्लस्टरिंग ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं. थ्योरेटिकल हुई तो जो चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप हुई तो भी क्या आपको बहुत सारे एप्लीकेशन देंगे. इसमें से एप्लीकेशन कौन सा है क्लस्टरिंग का, तो आपको लिखने आना चाहिए. क्लस्टरिंग एनालिसिस इज ब्रॉडली यूज इन मेनी एप्लीकेशन सच एज मार्केट रिसर्च, पैटर्न रिकग्नाइजेशन. ये सारी चीज़ें डे टू डे लाइफ, मार्केट एनालिसिस, सारी सब जगह पे हम लोग को काम में आती है. क्लस्टरिंग कैन हेल्प इन मेनी फील्ड. क्लस्टरिंग बहुत सारी फील्ड में हेल्प में आ सकता है, सच एज अ बायोलॉजी, प्लांट एनिमल क्लासिफाइड बाय देयर प्रॉपर्टी. प्लांट मतलब पेड़ पौधे, एनिमल जो प्राणी रहते हैं वो, बराबर है. बायोलॉजी मतलब जीव शास्त्र जिसे बोलते हैं, जहाँ पे लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग थिंग्स, उनके क्लासिफिकेशन में काम में आता है. इन बायोलॉजी इट इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल टेक्सोनॉमी. जो प्लांट और एनिमल दोनों की, दैट इज प्लांट जो मुंह नहीं होते और एनिमल मतलब जो मुंह होते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स, उनके टेक्सोनॉमी स्ट्रक्चर
पढ़ने में ये काम में आता है। फॉर द कैटेगराइजेशन ऑफ जीन्स विथ अ सिमिलर फंक्शनलिटी एंड फॉर द इनसाइट टू पॉपुलेशन इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों के लिए कौन काम में आता है आपका? एप्लीकेशन। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग कैन also help marketer to discover distinct group of the their customer base। मतलब मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत दिमाग लगा के बहुत अच्छे से काम करना रहता है उनको। अपीयरेंस से लेके बातचीत करना, सामने वाले को क्या चिपकाना। मैं देखा रहेगा कोई भी मार्केटिंग पर्सन आता है वो कभी भी रूडली बात नहीं करेगा। एक इंजीनियर रूडली बात कर सकता है, दूसरे प्रोफेशनल कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग वालों को क्या करना रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करो कस्टमर को, साथ ही कस्टमर को क्या चाहिए वो पहचानो और वो दे दो। यही चीज़ यहाँ पे भी क्या आता है आपका? क्लस्टरिंग अप्लाई होता है। एनी एंड दे कैन कैरेक्टराइज देयर कस्टमर ग्रुप बेस्ड ऑन द परचेसिंग पैटर्न। पूरे के पूरे ग्रुप या फिर इंडिविजुअल पर्सन को ट्रैकिंग रखो, वो क्या परचेस करते हैं, कभी परचेस करते हैं, ये सब कुछ पैटर्न याद रखो अच्छे से। क्लस्टरिंग कैन ऑल्सो हेल्प एडवर्टाइज इन देयर कस्टमर टू बेस फाइंड द डिफरेंट ग्रुप। एडवर्टाइजिंग पर्पज में काम आते हैं। एंड देयर कस्टमर ग्रुप कैन बी डिफाइंड बाय बाइंग पैटर्न। लेकिन ये कस्टमर कौन है? छोटे बच्चे हैं तो वो ड्राइंग बुक परचेस कर रहे होंगे, स्केच पेन, तो उनको पहचानो वो क्या खरीदते हैं, किसके साथ क्या खरीदते हैं, सो डैट नेक्स्ट टाइम उनको वही टाइप की एडवर्टाइज जाएगी। आप छोटे बच्चों को फार्मिंग रिलेटेड चीज़ें भेजोगे तो वो कुछ काम की है क्या? नहीं। तो ये सारी एक वास्ट स्टडी होती है, बहुत बड़ी स्टडी होती है। यहाँ पे भी कौन काम में आता है? आपका क्लस्टरिंग एनालिसिस। नेक्स्ट है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटाबेस। अर्थ ऑब्जर्वेशन गूगल मैप देखा रहेगा आपने, बराबर है, वो टाइप का। क्लस्टरिंग also make it is easier to find area of a similar use in the land। वापस से अगर प्रोडक्ट की चीज़ बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट वाइज ग्रुप और ग्रुप वाइज वापस से रिलेटेड आइटम ये सब सेंड करते हैं या फिर सेट करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। तो सिमिलर हो सकता है, मैं अर्थ में कुछ तो ढूंढ रहा हूँ, माउंटेन, मुझे सजेशन में माउंटेन आएंगे, फिर माउंटेन का ग्रुप और पैटर्न, ये सारी चीज़ें क्या होता है? हाउसेस, अपार्टमेंट टाइप, कोई इंडिविजुअल हाउस देख रहा है तो इंडिविजुअल हाउस से रिगार्डिंग स्टडी ऑलरेडी मैप पे किया रहेगा, और वो मैप का सजेशन या फिर मैप में कहाँ पे ये स्टडी, ये सब पैटर्न प्रोवाइड करना, ये भी काम किसका है? तो ये भी किसके थ्रू अचीव होता है? आपका एप्लीकेशन ऑफ द क्लस्टरिंग। बाद में डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन हम लोग को दिखाया जाता है गूगल मैप पे। हम लोग अगर सर्च करते हैं कि कोई लेक या फिर माउंटेन या फिर सी शोर, तो ऑटोमेटिकली सजेशन में आता है सी शोर, क्योंकि वो ट्रैक करता है यूज़र को। जो यूज़र ऐसा कुछ ट्रैक ढूंढ रहा है जिसमें आ रहा है सर्चिंग में सी शोर, तो सी शोर वो जान लेते कि इसको सी शोर या फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों में इंटरेस्टेड है, तो उससे जुड़े हुए होटल, खाना पीना, रास्ते या फिर प्लेसेस वो आइडेंटिफाई करके आपको सजेशन में दिखाता है। सब कुछ बैकग्राउंड में होता है, पूरे के पूरे डेटा वेयर हाउसिंग, डेटाबेस एंड और अदर एल्गोरिदम्स, बराबर है, जिसमें एसोसिएशन, क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें सब कुछ साथ में काम करती है और आपको एक सामने सजेशन दिखा देता है। आप खाली सर्च करोगे कि बोर्डी बीच, तो आपको बोर्डी बीच नहीं करेगा, नीचे लिख के आएगा सजेस्टेड प्लेस फॉर यू, नियरेस्ट बीचेस फ्रॉम या फिर नियरेस्ट प्लेसेस फ्रॉम। ये सारी चीज़ें, ये एप्लीकेशन किसका है? क्लस्टरिंग का है। क्लस्टरिंग इज ऑल्सो यूज इन द आउटलियर डिटेक्शन एप्लीकेशन सच एज द डिक्लेरेशन ऑफ अ क्रेडिट एंड द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड इंट्रूजन डिटेक्ट सिस्टम। तो सिक्योरिटी पर्पज जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड रहते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर वो टाइप के पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको काम में कौन आता है? क्लस्टरिंग काम में आता है। क्लस्टरिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द डिस्कवरी ऑफ अ इंफॉर्मेशन। डिस्कवरी ऑफ अ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब क्या? माहिती। तो वो अगर रहेगी तो ही मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, रहेगी मैं अच्छे से सेव करके रखूँगा तो ही वो मैं अच्छे से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, नहीं तो फाइंड आउट करूँगा लेकिन टाइम जाएगा। सो बेटर क्लस्टरिंग में क्या एक डेफिनेशन देखते थे, क्लस्टरिंग क्या रहता है? तो आपका सिमिलर टाइप का डेटा रहता है जिसके इंटर, जो आपका इंटर क्लस्टर है वो डेटा बहुत वेरी हो सकता है। इंट्रा सेल्यूलर मतलब एक इंट्रा क्लस्टरल, एक क्लस्टर के अंदर डेटा बहुत वेरी नहीं होगा, मतलब क्लस्टर के अंदर ही डेटा है,
उसमें कम डिफरेंस रहेगा, लेकिन क्लस्टर टू क्लस्टर डेटा इनमें ज़्यादा डिफरेंस रह सकता है। तो जो टाइप का डेटा मुझे चाहिए वो टाइप का ही मैं डेटा सर्च करूँगा, वो टाइप का ही डेटा ढूंढूंगा। ये क्या रहता है आपका क्लस्टरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट ऑन अ वेब। क्लस्टरिंग इज यूज इन अ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी रहती है, आपको मालूम है क्या है वो। आपको मैनेजमेंट जी स्कीम का रहता है, तो इंश्योरेंस के बारे में 2 या 3 पेज का स्टडी था, लेकिन हाई स्कीम में वो निकाल दिया है। लेकिन इंश्योरेंस ऐसा भी रहता है, आपको क्या मालूम है कि आप पहले कुछ तो पैसा भरते हो, ये चीज़ हुई तो मुझे इतना इतना पैसा मिलेगा, एक जुगाड़ जैसा रहता है, वो रहता है इंश्योरेंस। अगर नहीं तो वो पैसे किसके होते हैं, कंपनी के। तो जहाँ पे क्लस्टरिंग भी कहाँ पे काम में आती है, आइडेंटिफाइंग ग्रुप ऑफ अ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर विथ एवरेज क्लेम कॉस्ट एंड आइडेंटिफाइंग द फ्रॉड्स। एवरेज कॉस्ट क्या रहती है, वहाँ पे भी पैटर्न देखना है कि कितने का इंश्योरेंस निकालते हैं। कोई थर्ड पार्टी निकालता है, कोई कॉम्प्रहेंसिव निकालता है, कोई फुल निकालता है, या फिर कितने परसेंट नॉर्मली एक्सीडेंट कौन से टाइप के होते हैं। फिर वो जान सकते हैं कि ये टाइप के एक्सीडेंट हो गया, आगे चल के कंपनी को लॉस हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं कम कवरेज दूँ, इसके ऊपर 80% कवरेज दूँ, इसके ऊपर 70% कवरेज दूँ। ये सारी चीज़ें को पीछे एप्लीकेशन किसका होता है, आपके क्लस्टरिंग का। एंड क्लस्टरिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब अवकाश शास्त्र, जो आकाश में प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी उनका स्टडी करना है उसके लिए, क्योंकि सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी हम लोग को देखने मिलेगी यहाँ से। तो सिमिलर टाइप का कुछ स्टडी करेंगे, तो वो क्लस्टरिंग ये हो गया कि ऐसा ये टाइप के गैलेक्सी ये अंडर आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ अ स्टार, ये अंडर आते हैं कैटेगरी ऑफ अ प्लैनेट, या फिर ये छोटे प्लैनेट, या फिर बड़े प्लैनेट, या फिर कोई अलग प्रॉपर्टी, या फिर ये है इम्पैक्ट जो बोलते हैं धूमकेतु। ये सारी चीज़ों का स्टडी करने के लिए आपको बैकग्राउंड में कौन कौन काम में आता है, क्लस्टरिंग। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो ख़त्म हो गया है। ये चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न, आफ्टर इट माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न के बेसिक कंसेप्ट, उसमें मार्केट बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस में हम लोग देखे कि कौन सी चीज़ कौन साथ में खरीदी करता है, नहीं करता है, कभी करता है, किस मतलब एक मार्केट स्टडी के लिए हम लोग काम में ला सकते हैं। उसके बाद कंसेप्ट था, टर्मिनोलॉजी थी, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, लिफ्ट, उसके एग्जाम्पल देखे। देन फ्रीक्वेंट आइटम सेट देखे, क्लोज आइटम सेट देखे, एसोसिएशन रूल देखा। देन हम लोग ने आइटम सेट के हिसाब से एक टेबल बने थे, 1 आइटम सेट, 2 आइटम सेट, 3 आइटम सेट, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है वो हिसाब से कंसिडरेशन किया। देन फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग मेथड, उसमें एप्रियोरी एल्गोरिदम, ये क्या डिफाइन करता है, फाइंडिंग फ्रीक्वेंट सेट यूजिंग कैंडिडेट जनरेशन। वहाँ पे भी सेम लॉजिक था कि आइटम सेट पहले कैटेगरी 1, फिर 2, फिर 3। देन व्हाट इज़ क्लस्टर एनालिसिस, क्लस्टर क्या रहता है, उसके फीचर, यूक्लिडियन डिस्टेंस, सिटी ब्लॉक डिस्टेंस और मैनहट्टन डिस्टेंस, देन ची बाय शॉ डिस्टेंस, देन रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लस्टर एनालिसिस देखे, फिर ओवरव्यू ऑफ अ क्लस्टरिंग देखा, और लास्ट में क्या देखा हम लोग ने, जनरल एप्लीकेशन ऑफ अ क्लस्टरिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से, बुक की इमेजेस तो भेजी ही है, बराबर है। सपोर्ट में कुछ डाउट आता है नेट पे ढूंढ लो, बहुत सारी लिंक है, शॉर्ट में मिल जाएगी आपको। हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे शॉर्ट लेक्चर में रिवाइज जैसा, मतलब एक एक कंसेप्ट या फिर एक एक बुक के चैप्टर आपके एक एक लेक्चर में हम लोग शॉर्ट में कवर करेंगे। खुद की पढ़ाई भी चालू रखो। मैनेजमेंट का भी सिलेबस ख़त्म हो गया है, आपको उसका भी एक कंटेंट का एमएसबीटी का कंटेंट भेजा है, पर वीक आपको वो भी एक बार पढ़ना है, तो भी इजीली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो, सबको ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।